क्या आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे करें? और क्या आप हमेशा स्ट्रेस, गुस्सा या चिंता करते रहते हैं? देखिए, अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर ये समरी आपके लिए है। और अगर इन सवालों में से एक आध सवाल का जवाब ना भी निकला तब भी ये समरी आपके लिए है। अपने आसपास के लोगों से जवाब ढूंढना बंद कीजिए और अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। ये समरी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस और बहुत कुछ जानने में गाइड करेगी। आप माइंड के बारे में और ये कैसे काम करता है ये भी सीखेंगे। थॉट में हमारी रियलिटी को बनाने की पावर होती है। उनमें हमारे मूड और एक्सपीरियंस को बदलने की भी ताकत होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपने थॉट के मास्टर हैं, जबकि असल में बिल्कुल उल्टा है। हम जैसे भी हैं हमारे थॉट्स की वजह से ही हैं। नेगेटिव थॉट रखने वाले लोगों का जीवन बहुत बेकार होता है। वे हमेशा गुस्सा, डर और चिंता में रहते हैं। वे अपने आसपास के सभी लोगों को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। अक्सर वे अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाते हैं और अंत में गलत डिसीजन ही ले लेते हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव थॉट वाले लोग खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वे सुखी जीवन जीते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा हो। समय के साथ कुछ मामूली उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे अपने जीवन और उन्हें मिलने वाली सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। दो लोगों का जीवन एक जैसा होते हुए भी वे अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा इस बात को लेकर नाराज और दुखी है कि वो जैसा चाहता था उसका घर उससे छोटा है। और ये सब आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म नहीं होता। इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि थिंकिंग असल में हमारे इमोशंस पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी आपकी आपके अपनों की सेफ्टी के लिए हो सकता है, जैसे रात को बाहर जाते समय डर महसूस करना, जबकि कई बार ये आपको स्ट्रेस्ड और चिंतित महसूस कराता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं सिर्फ तब आपको बुरा लगता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने से सब ठीक हो जाएगा। उनका मानना है कि वो जितने पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे वे उतने ही खुश रहेंगे, लेकिन ये भी गलत है। अच्छा महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आइए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसे समझते हैं। अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिनों के बारे में सोचें। उस समय अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को याद करने की कोशिश करें। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? ज्यादातर लोग ना में जवाब देते हैं, उन्हें याद नहीं होगा कि वो उस पल में क्या सोच रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी रहे थे। देखिए, कुछ लोगों को शायद याद आ सकता है कि वो समय कितने खुश थे, लेकिन ये इस वजह से है कि वो एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाने के लिए शुक्रगुजार हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या उन्हें खुश होने से पहले ये थॉट्स आए थे? ये थॉट्स सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आप पहले से ही खुश थे। आप इसलिए खुश नहीं थे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स आए थे, बल्कि आपके मन में ये थॉट्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप पहले से ही खुश थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो बस आप खुश महसूस करते हैं। हमारे दुखों की जड़ हमारा माइंड नहीं है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट भी नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम जैसे जी उठते हैं। चीजों को अपने अनुसार चेंज करने के स्ट्रेसफुल प्रोसेस से अपने दिमाग को आजाद करें और चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे कि वे हैं। हम सब नेचुरली हैप्पी लोग हैं, खुश लोग हैं। हमें बस तभी बुरा लगता है जब हम रियलिटी को अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो असल में वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। तो सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। आप हर चीज के बारे में जितना कम सोचेंगे आप उतने ही खुश रहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से करते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गए थे। वो समय जब आप अपने काम में इतनी बिजी हो गए थे कि आप अपने आसपास सब कुछ भूल गए थे। क्या आपको याद आया? अब उस पल के बारे में अपने थॉट्स के बारे में सोचिए। क्या आपके मन में कोई थॉट था? शायद आपका जवाब होगा नहीं। जब भी ऐसा होता है आप एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। आप किए जा रहे काम के साथ एक हो जाते हैं। इसे फ्लो के स्टेट में जाना कहते हैं। ये स्टेट तब होती है जब आप अपने काम से बहुत लगाव महसूस करते हैं और सभी थॉट्स और इमोशंस को खो देते हैं। आप अपने काम में इतना खो जाते हैं कि आप पूरी तरह से ये भूल जाते हैं कि आप कहां हैं और वही करते हैं जो आपको करना चाहिए। थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? एक बार एक बेसब्र समुराई मेडिटेशन कर रहे ज़ेन गुरु के पास पहुंचा और यह जानना कहा कि स्वर्ग और नर्क कैसा लगता है। अपने मेडिटेशन को तोड़ते हुए ज़ेन गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब समुराई को जवाब क्यों दूं? तुम दिखने में इतने गंदे हो। मेरे पास तुम जैसे बदसूरत लोगों के लिए समय नहीं है। यहां से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ेन गुरु से मिले अपमान के कारण समुराई गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार उठाई और ज़ेन गुरु को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ज़ेन गुरु परेशान नहीं हुए। उन्होंने समुराई की आंखों में देखा और कहा कि यही नर्क है। ये सुनकर समुराई चौंक गया। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका मन फिर से साफ हो गया। वो समझ गया था कि क्या हो रहा था। अपने गुस्से के कारण बदला लेने के लिए उसके मन में किसी की हत्या करने का थॉट आया। अब समुराई को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। समुराई ने ज़ेन गुरु को एक महान सबक सिखाने के लिए प्रणाम किया। ऐसा कर राहत महसूस हुई।
जब उसने घुटनों पर सिर रखा और रोया, तब ज़ेन गुरु ने कहा, और यही स्वर्ग है। इस छोटी सी कहानी से हम ये देख सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे काम या एक्शन पर कैसे असर डालते हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला करते हैं। इस तरह से हमारा माइंड काम करता है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें थॉट्स को आने से पूरी तरह से रोकना होगा, मगर ये मुमकिन नहीं है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना अपने आप को सांस लेने से रोकने जैसा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको खुद को सोचने से रोकना होगा, थॉट्स को आने से नहीं रोकना है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि वे कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इसके साथ अपने इंटरेक्शन यानी कि बातचीत को रोक सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना बंद कर दें। माइंड सोचने के लिए ही बनाया गया है और ये हमारे स्वभाव में होता है। आप असल में सोचने से खुद को रोक नहीं सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम से कम कर दें। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में अवेयर होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कब आप खुद को ऐसा करने से रोक पाने का सोच रहे हैं। ज्यादा सोचने का सबसे कॉमन साइन यह होता है जब आप स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ये इमोशंस आमतौर पर तब आते हैं जब आप किसी सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए देखें तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लें, एक गहरी सांस लें, अपने थॉट से दूर हो जाएं और अपने माइंड को रिलैक्स करने दें। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सोचिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। पानी को साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसे उबालेंगे, या आप इसे फिल्टर करेंगे, या आप इसे फेंक देंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे या इसे फिल्टर करेंगे, मगर ये प्रोसेस लंबा है। गंदे पानी को साफ करने के लिए आप अपने आप उसकी गंदगी को नीचे बैठने दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। अब गंदे पानी के कटोरे से मिली सीख को अपने माइंड पर अप्लाई करें। ज्यादातर लोग अपने माइंड को क्लियर करने, शांति और खुशी पाने के लिए मुश्किल रास्ता खोजेंगे, लेकिन इसका जवाब पूरे समय आपके सामने ही होता है। नेगेटिव इमोशंस सोचने के कारण क्रिएट होते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, यानी जब हम परेशान होते हैं, तो हम सोचने लगते हैं। गंदे पानी के कटोरे की तरह आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने देना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके इमोशंस मजबूत होते जाएंगे। अपने माइंड को अपने आप शांत होने दें। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को पहचानते जाएंगे और उनसे दूर होते जाएंगे। अंत में आप एक क्लियर और ज्यादा शांत मन पाएंगे। जब आप अपने आप को सोचने के प्रोसेस से स्विच कर रहे हो और खुशी या नॉन थिंकिंग के स्टेट में पहुंचने वाले हो, तो स्ट्रेस्ड बिल्कुल ना हो। सोचना तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना अच्छा नहीं है। यहाँ हमारा मकसद यह है कि हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करना है। सोचने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। याद रखें, शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करने और खुद को इसे एक्सपीरियंस करने देने की जरूरत है।